बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इन एक्सप्रेशन से ए, बी और सी की वैल्यूज़ लेंगे। हम लिखेंगे जी हेयर ए इज़ इक्वल टू के स्क्वायर, बी इज़ इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 एंड सी इज़ इक्वल टू 4। आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बेटा वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 है, लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर चाहिए हमें। 4a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी के स्क्वायर और c की वैल्यू 4। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला अप्लाई किया है। माइनस 4 4 16 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर। तो जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया माइनस 12 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर में माइनस 16 के स्क्वायर करेंगे प्लस 8 के प्लस 4। अब यहाँ पे बेटा कंडीशन उसने कही थी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एज एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे। आपके पास आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे। 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो मिड टर्म ब्रेक जो है फैक्टराइज कर लेंगे। 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से 3 के आपके पास कॉमन, के माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से के माइनस 1 कॉमन है, बाकी आपके पास आ जाएगा 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो के की एक वैल्यू आपके पास आ गई 1, और 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 के इज इक्वल टू माइनस 1 एंड के इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। तो इस तरह हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो कंडीशन उसने दे दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए, बी, सी की वैल्यूज़ लेते हैं। हेयर ए इज़ इक्वल टू 2 के प्लस 1, बी इज़ इक्वल टू 3 के और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये ए, बी और सी की हमने वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं। हम कहते हैं जी एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 3 के होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आ जाएगी 2 के माइनस 1, और जो आपके पास सी की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। 9 के स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के, और माइनस 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 को तो माइनस 1 से करके प्लस 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने लिखना है कि एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो कंडीशन हमें दी हुई है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं इसके रूट्स तो उस सूरत में हमने
ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जब भी रूट्स इक्वल का जिक्र आएगा आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। 9k² माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन कर लेंगे, 3k माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 3k माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास 3 टर्म्स हैं आपके पास, 3k² माइनस 8k प्लस 4। तीनों टर्म को जब फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से, तो आपके पास आ जाएगा 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से 3k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से k माइनस 2 कॉमन है, बाकी आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k की एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 2। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी इस क्वेश्चन में।